लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय श्री राधे। आज एक सुंदर विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भक्ति मार्ग क्या है। कई लोग इस मार्ग के अनुसरण करने वाले हैं, भक्ति मार्ग के सिद्धांतों को मानने वाले, और देखा जाए तो गृहस्थ जीवन का अनुकरण करने वाले समस्त लोग अधिकतर भक्ति मार्ग को ही ग्रहण करते। हमारे संत भगवान भी भक्ति मार्ग को ही सर्वोच्च मार्ग बताते। तो भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग एक मार्ग है जिसका अनुसरण भक्तों ने, संतों ने किया है। वह मार्ग भक्ति मार्ग है। जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए उन लोगों ने भगवत प्राप्ति की है, भगवान को प्राप्त किया है, वह मार्ग भक्ति मार्ग है। पर भक्ति मार्ग का मूल क्या है? निष्कामता। जिस जीव में निष्कामता नहीं है, अपितु अभी भी कामनाओं की वासना में वह बद्ध है, तो उसकी भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए व्यक्ति की जब वासनाएं छूट जाए, वह वासनाओं से मुक्त हो जाए, तब जाकर उसका भक्ति मार्ग सिद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा, भले ही कितना ही दूध रखा हो, उस दूध में अगर नींबू का रस एक बूंद डाल दी जाए, बहुत सारा दूध है पर एक बूंद नींबू का रस उसमें डाल दिया जाए तो वो सारा दूध जो है वो खराब हो जाता है। वैसे ही आपके अंदर भले ही कितनी भी भक्ति क्यों ना हो, पर अगर कामनाओं की, वासनाओं की एक बूंद भी रस इस भक्ति के रस में मिल जाए तो भक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए भक्त वही है जो कामनाओं से मुक्त है। श्री तुलसी जी तो कहते हैं कि कामनाएं ही, विषय ही विष जैसे है। यही विष है, ये सब कामनाएं विष है जो मानव जीवन को विषैला कर देती है। इसीलिए भक्ति मुक्त है, वह निष्काम भाव से की जाए तो अति उत्तम कहा गया है। श्री प्रहलाद जी महाराज तो कहते हैं कि सवई भृत्य सवई वणिक। अगर किसी भक्त में भक्ति के बाद भी कामनाएं शेष हैं तो वह भक्त नहीं अपितु व्यापारी है, वह वणिक है। भगवान बार बार कहते हैं मांगो कुछ चाहिए, क्या चाहिए मांगो प्रहलाद जी। पर प्रहलाद जी कहें कि प्रभु अगर मैं आपसे कुछ मांगता हूं तो मेरी भक्ति का नाश हो जाएगा और मैं व्यापारी बन जाऊंगा। कि भाई हमने आपको भक्ति रूपी सामान दिया, उसके बदले आपने पारिश्रमिक दिया, धन दिया। इसलिए हे प्रभु मुझे पारिश्रमिक नहीं चाहिए, अपितु पुरस्कार की याचना है। पुरस्कार क्या है? निष्काम भक्ति ही पुरस्कार है। इसलिए प्रहलाद जी से भगवान बार बार कह रहे थे कि मांग कुछ चाहिए तो बताओ महाराज क्या दूं आपको। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मैं गलत हो सकता पर आप गलत नहीं हो सकते। आप मुझे बार बार कहते हैं कुछ मांग कुछ मांग, इसका मतलब मेरे अंदर कोई भावना जागृत हो रही है। इसलिए हे गोविंद, हे प्रभु, यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि वह भावना समाप्त हो जाए। मेरे अंदर लालसाएं, मेरे अंदर की लालसाओं का नाश हो जाए, मेरी लालसाओं से निवृत्ति हो जाए। भगवान शंकराचार्य की भी ऐसी एक सुंदर छोटा सा चरित्र है। भगवान शंकराचार्य की अवस्था 15-16 वर्ष की रही होगी। बहुत छोटी अवस्था भगवान शंकराचार्य की, क्योंकि 32 वर्ष की अवस्था में तो भगवान ने देह त्याग कर दिया था। तो 15-16 वर्ष की भगवान की अवस्था रही होगी। एक जगह से निकल रहे थे तो सामने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, अंग बिल्कुल शिथिल हो गया है, जर्जर हो गया है, दांत झड़ गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, काया जर्जर हो गई है,
मानो स्वयं मृत्यु सिर पर नाच रही है, और वह व्यक्ति भगवद स्मरण ना कर कर बार बार व्याकरण की धातु को रट रहा है, बार बार कहता है डुक्रिंग करणे। याद क्यों करना चाहता है कि हमें व्याकरण की धातुएं याद होंगी तो हमारा प्रभाव चलेगा, हम विद्वान बन जाएंगे, इसलिए बार बार उन्हें रट रहा है। भगवान शंकराचार्य को उसे देखकर हंसी आ गई और भगवान ने हंसते हुए कहा, बोले अरे महाराज, प्राप्ति सन्निहिते मृणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग करणे। अरे महाराज, आप मरते समय बार बार डुक्रिंग करणे कहते हैं, अंतकाल आने वाला है और आप इसे ही रट रहे हैं। प्राप्ति सन्निहिते मृणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग करणे, अंतकाल में मृत्यु से ये डुक्रिंग करणे रक्षा नहीं करेगा। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते, भगवान गोविंद का नाम भज, उससे ही मुक्ति होगी। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, अगले श्लोक में कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। भगवान बोले तेरा अंग शिथिल हो गया है, मांस मानो झड़ रहा है शरीर से, वृद्धावस्था ने तुझे पकड़ लिया है, मृत्यु तेरे सिर पर नाच रही है, बाल सफेद हो गए हैं। बाल तो सफेद हो गए पर अब भी तू अपने काले कामों को नहीं छोड़ रहा, संसार की वास्तविकता को न पहचान कर इस माया में ही फंसकर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भगवन नाम का स्मरण कर, वही भक्तों का आधार है। और जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति है, आपसे सत्य कहें तो भगवान को, उसे भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, अपितु भगवान उसे ढूंढते हुए आते हैं। भागवत में ऐसी कथा है ध्रुव जी की कि मधोर वनम भृत्य ददृक्षया गतः, स्वयं भगवान नारायण ही ध्रुव को ढूंढते हुए मधुवन में पधारे। तो यही भक्ति का प्रभाव है। तो आप भक्ति मार्ग का अनुसरण करें, जीवन में सदैव भगवान की निष्काम भाव से भक्ति करें। जय श्री राम।